जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में स्कूल खोलने को लेकर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। इस संबंध पर विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को स्कूल खोलने को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया था। इस कारण से स्कूल नहीं खोला जा सका। देश के कुछ राज्यों में स्कूल खोला गया है, उसकी स्थिति की जानकारी ली जाएगी। विभिन्न राज्यों में स्कूल खोलने को लेकर तैयार किए गए गाइडलाइन का भी अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है। राज्यों की स्थिति देखने के बाद ही झारखंड में स्कूल खोलने को निर्णय लिया जाएगा। इधर द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CICSC 6 से 9 अक्टूबर तक 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कंपार्टमेंटल और सुधार परीक्षा आयोजित करेगा। रिजल्ट 17 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। CICSC के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथुन ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए छात्र समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। मास्क और सैनिटाइजर लाना जरूरी होगा, वहीं दस्ताने का उपयोग वैकल्पिक है। इधर हाईकोर्ट के द्वारा झारखंड की नियोजन नीति रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बताया कि हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेगी। जानकारी के लिए बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। जस्टिस HC मिश्रा, जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन के पीठ ने सर्वसहमति से यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। हालांकि बाद में CM श्री सोरेन ने कहा था कि नियोजन नीति पर हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उनका आकलन करने के बाद सरकार आगे का रास्ता निकालेगी। इधर राज्य के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय 28 सितंबर से स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा लेगी। इसके लिए कुल 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी शेष कॉलेज के छात्र छात्राएं अपने गृह केंद्र पर ही परीक्षा दे सकेंगे। इस बाबत पर बुधवार को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही बताते चलें कि विश्वविद्यालय ने B.Ed सेमेस्टर 3 शैक्षणिक सत्र 2018-20 के प्रायोगिक परीक्षा को लेकर बुधवार को प्रोग्राम लिस्ट भी जारी कर दिया है। यह परीक्षा आगामी 29 सितंबर से होगी। परीक्षा 1 अक्टूबर तक चलेगी। इधर हाईकोर्ट की नियोजन नीति रद्द करने के फैसले से प्रदेश में ड्राइवर से लेकर शिक्षकों और प्रखंड कल्याण आपूर्ति पदाधिकारी जैसे पदों की बहाली प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली जिन जिलों पर नहीं हुए उन पर भी संकट छा गया है। हालांकि कोर्ट ने गैर अधिसूचित जिलों पर परिणाम पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया अब नियोजन नीति बनने के बाद ही शुरू हो सकेगी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC का मानना है कि राज्य स्तर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के आदेश से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कार्मिक विभाग कितनी जल्दी नियोजन नीति के अंतिम रूप को देता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने को आदेश मिलता है। इधर झारखंड के 12वां मेडिकल कॉलेज पाकुड़ जिला में खोला जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजमहल के सांसद विजय हांसदा को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। हांसदा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर बताया था कि पाकुड़ अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की घोर कमी है, इसीलिए आग्रह है कि यहां नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाए। सांसद ने इस मुद्दे पर CM श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद को पत्र लिखकर बताया कि पाकुड़ जिला में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना अविलंब किया जाएगा। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो अगले साल से झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JEC के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा के टॉपरों को अगले साल की पढ़ाई का पूरा खर्च पूरा वहन करेंगे। उन्होंने यह घोषणा बुधवार को विधानसभा परिसर पर इस साल के टॉपरों को ऑल्टो कार सौंपने के क्रम में किया। साथ ही उन्होंने अपने वादे के मुताबिक JEC के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा के टॉपर क्रमशः साहिबगंज 3 पहाड़ के मनीष कुमार कटियार और गिरिडीह सरिया के अमित कुमार को अपने खर्च से ऑल्टो कार गिफ्ट के रूप में दिया। मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद, साथ ही JEC के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह आदि मौजूद थे। इधर राज्य के कौशल विकास संस्थान अक्टूबर से खोले जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग ने इसकी तैयारी में जुट गया है।
विभाग ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके जरिए राज्य के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। कुछ राज्यों में अगले महीने से ही कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी के तर्ज पर झारखंड सरकार भी अपने यहाँ पहल कर रही है। संस्थानों में फिलहाल पुराने बेंच जिनकी ट्रेनिंग बची हुई है उन्हें पूरा कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण के लिए नए युवक युवतियों को भी नामांकन लिया जाएगा। इधर रांची हाईकोर्ट के आदेश के बाद +2 शिक्षकों के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में स्थानांतरण के निर्णय पर रोक लगाने संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने तत्कालीन स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री के द्वारा +2 शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधित निर्णय पर रोक लगाने की फैसले को गलत बताया है। साथ ही अदालत ने उसे निरस्त करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता पर हुई स्थापना समिति की बैठक में लिए गए स्थानांतरण निर्णय को सही ठहराया है। साथ ही कहा कि स्थानांतरण पर निर्णय लेना स्थापना समिति का अधिकार है। इधर राज्य के कोरोना काल ने गरीब बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। कोरोना काल में बीते 5 महीने में शिक्षा विभाग और राज्य के जिला प्रशासन ने बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सिर्फ रस्म निभाई है। यही कारण है कि राज्य के 3 बड़े शहर रांची, जमशेदपुर, धनबाद में शिक्षा के अधिकार के तहत बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित 72% सीटों पर नामांकन नहीं हो सका है। अब नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने की बात भी कही जा रही है, जबकि कई जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन को पता ही नहीं है कि कितने बीपीएल बच्चों का नामांकन इस बार हो सका है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, आरटीई के तहत निजी स्कूलों के बच्चों को नामांकन के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है। इधर एनसीटीई के पूर्वी क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में झारखंड के कई कॉलेजों पर विचार किया गया। यह बैठक 24 से 25 अगस्त तक आयोजित की गई थी। इसमें जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, चांडिल के आसनबनी स्थित MBNS कॉलेज ऑफ एजुकेशन समेत कई कॉलेजों पर बीएड एवं डीएलएड की पाठ्यक्रमों पर संचालित करने पर विचार किया गया। इसमें झारखंड के 3 कॉलेज, देवघर संघ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज देवघर, RS टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कतरास, ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया में अगले सत्र के लिए बीएड की मान्यता वापस ले ली गई है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।